हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, हम जो है सगुण धारा में कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ रहे हैं। और अगर हम इसमें बात करें तो आज हम देखेंगे जो अष्टछाप के कवि हैं उनको, कि अष्टछाप के अंतर्गत कौन कौन से कवियों को स्थान दिया गया है। अगर हम अष्टछाप के कवियों की बात करें तो कल हमने देखा था कि जो वल्लभाचार्य जी हैं उनके कुल शिष्यों की संख्या 84 है और उनमें से 4 शिष्य और साथ ही साथ जो विट्ठलनाथ हैं, विट्ठलनाथ के शिष्यों की जो टोटल संख्या है वो है 252। उनके 252 शिष्यों में से 4 शिष्य, इन चार शिष्यों को लेकर अष्टछाप की रचना की गई थी। 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की गई थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा समय को। तो देर ना करते हुए चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से अंत तक, ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए, अष्टछाप के कवियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो कवि आते हैं वो है कुंभनदास। इनको आप क्रम से याद करिएगा, जब भी पढ़िएगा क्रम से पढ़िएगा, क्योंकि इसका क्रम भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो जो अष्टछाप के कवि हैं उनमें जो सबसे पहले आते हैं वो है कुंभनदास। कुंभनदास का जो जन्म है वो 1468 ईस्वी में हुआ था और 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। गुरु की बात करें तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनके गुरु कौन है? वल्लभाचार्य जी। इनका जन्मस्थान की बात करें तो इनका जन्मस्थान जो है वो जमुनावतव है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो अगले जो कवि हैं अष्टछाप के वो हैं सूरदास। सूरदास की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो समय है वो 1478 ईस्वी है। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 1583 में। मृत्यु देखिएगा इसमें कॉमन है, मृत्यु कुंभनदास की भी 1583 में हुई थी और सूरदास की भी 1583 में हुई थी। गुरु की बात करें तो ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इनका जन्म जो है सीही उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे देखिएगा परमानंद दास। परमानंद दास की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है वो 1493 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1572 में हुई थी। यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1572 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, यानी कि इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। और इनका जो जन्म स्थान है वो कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ पे पैदा हुए थे? तो कन्नौज में, कन्नौज उत्तर प्रदेश। आगे देखिएगा, अगले जो कवि हैं वो हैं कृष्णदास। कृष्णदास की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1496 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1578 में हुई। गुरु हैं इनके वल्लभाचार्य। इनका जो जन्म स्थान है वो है चिलोत्रा, गुजरात। गुजरात राज्य के चिलोत्रा नामक जो है गांव में इनका जन्म हुआ था। आगे देखेंगे, अगले जो कवि हैं वो है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी का जो जन्म है वो 1505 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1585 में हुई। गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे विट्ठलनाथ। जन्मस्थान इनका आंतरी राजस्थानी है। अगले कवि हैं छीत स्वामी। छीत स्वामी का जन्म 1515 ईस्वी में हुआ, 1585 में इनकी मृत्यु हुई। ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे, यानी कि इनके गुरु हैं विट्ठलनाथ जी और इनका जन्म जो है वो मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास का जन्म 1530 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1585 में हुई। बात करें इनके गुरु की तो इनके गुरु का नाम विट्ठलनाथ था। जन्मस्थान इनका जमुनावती उत्तर प्रदेश में है। अभी आपने पढ़ा था जो कुंभनदास जी हैं, इनका जो जन्म है वो भी जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो कुंभनदास के ही ये बेटे हैं चतुर्भुज दास। ध्यान रखिएगा, कुंभनदास के बेटे हैं चतुर्भुज दास, जो कि विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। और कुंभनदास किसके शिष्य थे? तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। आगे देखिएगा, लास्ट में है नंददास। नंददास का जो जन्म है वो 1533 में हुआ था। मृत्यु इनकी 1583 ईस्वी में हुई थी। गुरु इनके थे विट्ठलनाथ और जन्मस्थान इनका है रामपुर उत्तर प्रदेश। तो ये है अष्टछाप के जो कवि हैं उनका परिचय।
अब देखिएगा, ये तो सब कुछ तो हमने पढ़ लिया। इसमें देखिएगा, जैसे कि हमने बताया स्टार्टिंग में कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों को लेकर अष्टछाप की रचना की गई। तो ये ध्यान रखिएगा, जो ऊपर से हम पढ़ रहे हैं 4 शिष्य लगातार, ये आपके वल्लभाचार्य के हैं। आप देख रहे हैं वल्लभाचार्य के ये 4 शिष्य हैं। उसके बाद जो नीचे के 4 शिष्य हैं ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। पहले इनको आप ध्यान रखिएगा। तो जब आप क्रम से चीज़ों को याद करेंगे तो आपको जो है कभी भूलेगा नहीं कि कौन से, मतलब किसके शिष्य कौन थे, वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे और विट्ठलनाथ के शिष्य कौन थे। प्रश्न यहाँ से बनता है कि निम्न में से कौन से वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। 3 इसमें से दे देगा, 1 ऊपर से दे देगा, 3 यहाँ पे दे देगा और 1 नीचे से दे देगा। तो इसको आप आसानी से तभी बता पाएंगे जब आप इसको क्रम से याद करेंगे। तो सबसे पहले कवियों के जो नाम हैं, इनकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक है कुस पका गाछ चना। ट्रिक क्या है? ट्रिक है कुस पका गाछ चना। ये इतना शब्द याद रखिएगा। कु से हो जाएगा कुंभन दास कुश, सा से हो जाएगा सूरदास, पका पा से हो जाएगा परमानंद दास और का से हो जाएगा कृष्णदास। तो कुश पका और गाछ चना, गा से हो जाएगा गोविंद स्वामी, छा से हो जाएगा छीत स्वामी, चा से हो जाएगा चतुर्भुज दास और ना से हो जाएगा नंददास। ये तो याद हो गया, कुश पका गाछ चना। अब इनके अगर हम समय की बात करें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इनका जो मृत्यु, पहले मृत्यु को आप देख लीजिए एक बार। देखिए 2 लोगों का 83 में मृत्यु हुआ था। इन दोनों लोगों की जो डेथ हुई थी वो 83 में हुई थी, पहले और दूसरे नंबर पे। और साथ ही साथ जो सबसे लास्ट में है, यानी कि पहले, दूसरे और 8वें, इन तीनों लोगों की मृत्यु जो है 1583 में हुई थी। और फिर बीच की अगर हम बात करें तो ये देखिए 7, 5, 6, 7, इन तीनों लोगों की 85 में हुई थी। अगर आप क्रम से याद करिए तो पहले, दूसरे और 8वें की मृत्यु कब हुई थी? 1583 में। और उनके 2 साल बाद जो है 5वें, 6वें और 7वें नंबर पे जो कवि आते हैं, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1585 में हुई थी। तो ये आपको इतना याद हो गया। अब बचे बस 2 लोग। अब 2 लोग बचे हैं, इन दोनों लोग का आप याद कर लीजिए। देखिए परमानंद, जो परमानंद दास थे, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 72 में हुई थी। कब हुई थी? 72 में। पर इनको ऐसे याद रख सकते हैं कि परमानंद दास जब इनकी मृत्यु हुई थी तो बड़े बेहतर तरीके से हुई थी, मतलब इनको अच्छी मौत मिली थी। परमानंद, बड़ा आनंद आया था, परम आनंद आया था इनकी मृत्यु। वैसे किसी की मृत्यु को सुनकर आनंद तो नहीं आता, किसी की मृत्यु होती है तो आनंद तो नहीं आता, लेकिन कह सकते हैं कि जैसे अब किसी अच्छे दिन पे किसी की मृत्यु हो जाती है, जैसे लोग कहते हैं पितरपक्ष अभी आने वाला है, इसमें किसी की मृत्यु होती है तो शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो कहते हैं कि अगर या फिर कोई गया है, बनारस में गया है या इलाहाबाद में गया है, तो लोग कहते हैं ना कि ऐसी जगहों पे जाइए तो क्या होता है, वहाँ पे अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो शुभ माना जाता है। तो कह सकते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई थी बड़ी बेहतर तरीके से हुई थी, बहुत अच्छे तरीके से हुई थी, परम आनंद आ गया। ऐसे वे में याद कीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। 1572 इनका हो गया। अब एक बचा है जो कृष्णदास है, इनका जो है 1578 में हुआ था। कृष्णदास का जन्म जो है, इनकी जो मृत्यु है ये 1578 में हुई थी। तो मृत्यु वाला आपको क्लियर हो गया। और कृष्णदास जी जो है, हाँ, इनकी जो मृत्यु थी 1578 में हुई थी। तो ये चीज याद हो गया। मृत्यु तो आपको कंफर्म हो गई। पहले, दूसरे और 8वें नंबर वाले कवियों का जो मृत्यु हुआ था वो 1583 में हुआ था। 5वें, 6वें, 7वें वाले का 1585 में हुआ। उसके बाद परमानंद दास, इनका परम आनंद आया, इनकी जब मृत्यु हुई तो बेहतर तरीके से हुई। और एक बचे कृष्णदास, तो इनकी 78 में हुई थी। हाँ, और ऐसे याद कर सकते हैं, कृष्ण की मृत्यु, जो कंस है वो कृष्ण का वध करना चाहता था, तो उसने कई प्रयास किए थे, कम से कम 7 से 8 प्रयास किया कृष्ण को मारने के लिए। कितने प्रयास किया? कंस ने कई प्रयास किए थे ना, कई राक्षसों को भेजा था। हाँ, आपने देखा था कि कई राक्षसों को कई भेष बदल बदल के लोगों को भेजा था कि जाके कृष्ण का वध कर दे, जब वो जो है छोटे थे तभी। तो कितनी बार
कम से कम 7 से 8 बार। तो 7 से 8 ये कृष्णदास की मृत्यु का समय हो गया। तो हमें लगता है मृत्यु अब सभी की आपको याद हो गई। अब हम बात करते हैं जन्म की। जन्म कैसे याद रखेंगे? पहले मैंने मृत्यु बता दिया, अब जन्म याद करिएगा। इसको मोबाइल नंबर या फिर जैसे वो हम लोग आधार कार्ड का नंबर नहीं याद करते हैं, उसी तरीके से आप इनकी मृत्यु को भी याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? 68, 78, 93, 96, 5, 15, 30, 33। एक बार इसको फिर से पढ़िएगा। 68, 78, 93, 96। जैसे मुझे ऐसे ही याद हो गया है। 68, 78, 93, 96, 5, 15, 30, 33। अब 5 है, फिर 5 के बाद फिर 15, इसमें 10 जोड़ दिया गया, फिर 15 के बाद इसमें 30 आ गया, ठीक है। इसमें 15 जोड़ दिया गया, उसके बाद 33 आ गया। तो ये अच्छे से याद भी हो जा रहा है। 68, 78, 93, 96, 5, 15, 30, 33। इस तरीके से इसका क्रम याद कर लीजिएगा, तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा जन्म और मृत्यु किसकी क्या थी। तो इस तरीके से हम अष्टछाप के कवियों को याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुम्भनदास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। जो कुम्भनदास जी थे ये प्रथम अष्टछापी कवि हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कुम्भनदास को। 1468 में इनका जन्म हुआ, 1583 में इनकी मृत्यु। ये पहले अष्टछाप कवि थे। और अंतिम कौन थे? अंतिम थे नंददास। अंतिम नंददास है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जाति से क्या थे? कुम्भनदास जी जाति से क्षत्रिय थे। कुम्भनदास जी ने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी। वल्लभाचार्य कुम्भनदास जी के गुरु थे। तो जन्म तो हमें याद हो गया, लेकिन इन्होंने वल्लभाचार्य से दीक्षा कब ली थी अपने गुरु से? तो 1492 ईस्वी में इन्होंने दीक्षा ली थी। याद रखिएगा, 1492 ईस्वी। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, कुम्भनदास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करके लिखा, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि राम। ये वाली जो लाइन है किसके द्वारा कही गई है? कुम्भनदास के द्वारा कही गई है। और ये प्रश्न जो है कई बार पूछा भी गया है परीक्षा में कि इसमें जो ये सीकरी शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो सीकरी यहाँ पे जो है फतेहपुर सीकरी से लिया गया है। किससे लिया गया है? फतेहपुर सीकरी से लिया गया है। और ये लाइन जो है कुम्भनदास जी के द्वारा कहा गया है। तो जो फतेहपुर सीकरी है ये जो मुगल बादशाह अकबर थे, जिनके निमंत्रण पर कुम्भनदास जी फतेहपुर सीकरी गए थे, उनकी राजधानी थी। तो वही जब वहाँ वो पहुँचते हैं तो वही वो कहते हैं कि संत लोग जो होते हैं उनको ये राजसी सुख सुविधाओं और सांसारिक मोह माया जो है इससे कोई मतलब नहीं होता है। उनका ध्यान तो केवल भक्ति में रहता है, ईश्वर की भक्ति करने में रहता है। तो वही लाइन ये कर लिखते हैं कौन? कुम्भनदास जी, कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम। तो ये लाइन को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने? कि सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। कहते हैं कि जो सूरदास जी हैं ये ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। आगे देखिएगा, सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535 विक्रम को हुआ। ये वल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे। जो ये सूरदास जी थे, सूरदास जी के बारे में कहा गया कि इनका जन्म जो है वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार, तारीख क्या थी? 5 थी, दिन क्या था? मंगलवार था, संवत 1535 विक्रम को हुआ। और ये वल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे। तो प्रश्न बन सकता है कि वल्लभाचार्य से कितने दिन छोटे थे? तो सूरदास जी जो है वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे। और ये इनके जो है क्या थे? वल्लभाचार्य जी इनके गुरु थे। 10 ही दिन छोटे थे सूरदास जी, ऐसा कहा जाता है। और वल्लभाचार्य जी जो क्या थे? इनके गुरु थे। आगे देखिएगा, कहते हैं कि सूरदास जी के जन्म स्थान के संबंध में 2 मत है जो कि निम्नलिखित है। जैसे हमने पढ़ा था कि उनका जन्म क्या कहते हैं, तुलसीदास जी का जन्म अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना था। 2 जन्म उनका भी है, जन्म स्थान निर्धारित किया गया था, अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना था। वैसे ही अगर हम बात करें सूरदास जी का, तो सूरदास जी के जन्म के संबंध में भी मतभेद है, अलग अलग विद्वानों ने इनका जन्म अलग अलग माना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कुछ लोग हैं जो इनका जन्म स्थान रुनकता गाँव घाट मानते हैं। वो कौन कौन से हैं?
श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये 3 विद्वान हैं जो सूरदास का जो जन्म स्थान है वो रुनकता गांव घाट मानते हैं। इनको याद कैसे करेंगे? तो एक ट्रिक है इसके लिए कि राम श्याम 1000 बार रोए गांव घाट में। राम श्याम 2 भाई हैं। राम श्याम 1000 बार रोए, रोने से रुनकता, और कहाँ पर रोए? गांव घाट पर गए तो वहाँ पर राम और श्याम जो है जो 1000 बार रोए। जैसे बच्चे होते हैं ना, जब कहीं पे अगर उनको भेज दीजिए घर से दूर तो क्या होते हैं, वहाँ पे जाके पता नहीं कितना रोना पिटना मचाए रहते, 1-1 2-2 घंटे तक। तो वैसे राम और श्याम 2 भाई थे, इनको किसी ने कोई इनको गाँव घाट ले गया। तो वहाँ पर जब ये लोग गए ना, पहले तो चले गए, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने 1000 बार रोए। ये दोनों लोग राम और श्याम 1000 बार रोए। कहाँ पर? गांव घाट में। याद हो जाएगा, रोने से रुनकता, और कहाँ पे रोए? गांव घाट में रोए। आगे देखिएगा तो ये कंफर्म हो गया। अब जब ये याद हो जाएगा तो ये वाला आसानी से याद रहेगा। और कुछ लोगों ने इनका जो जन्मस्थान है वो सिही माना है। किसने माना है? वार्ता साहित्य, डॉक्टर नागेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त, इन लोगों के द्वारा जो है सूरदास का जो जन्मस्थान है वो सिही माना गया है। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। कहते हैं जो वल्लभाचार्य जी थे, इन्होंने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया था। कहते हैं सूर है के घिघियात काहे को है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। मतलब कि ये जो लाइन कही गई है ये किसके द्वारा कहा गया है? ये वल्लभाचार्य के द्वारा कहा गया है। कहते हैं कि सूरदास है के घिघियात काहे को है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। ये वल्लभाचार्य जी सूरदास जी को कहते हैं कि वो जो है भगवत लीला का वर्णन करने का उपदेश देते हैं इस पंक्ति के माध्यम से। यानी कि ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई? वल्लभाचार्य के द्वारा। यहाँ सूरदास देख के सूरदास मत लगा दीजिएगा, सूर देख के। अच्छा, कैसे याद रखेंगे? यहाँ लिखा है घिघियाना, ठीक है, घिघियाना यानी कि रोना। इस शब्द को आप पकड़िएगा। कहते हैं कि जब आपके घर में, जैसे अभी छोटे बच्चे रहते हैं गाँव में, देखिए अब तो सबके घर में इन्वर्टर हो गया है, नहीं तो क्या होता था पहले, अगर लाइट कट जाती थी तो बच्चे रोने लगते थे। घिघियाना मतलब रोना। तो बच्चे रोने लगते थे कि लाइट तो चली गई। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि बल्ब, वल्लभाचार्य को हम लोग बल्ब से कनेक्ट किए हैं ना, वल्लभ बल्ब, ठीक है, वल्लभ यानी कि बल्ब कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जब लाइट चली गई यानी कि बल्ब बुझ गया, और जब बल्ब बुझ जाता है तो क्या करते हैं? सूर हैं कि घिघियाने लगते हैं। जो सूर हैं यानी कि सूरदास जो है वो घिघियाने लगते हैं। क्यों रोने लगते हैं? क्यों? क्योंकि बल्ब नहीं जल रहा है। बच्चे रोने लगते हैं ना जब लाइट चली जाती है, बल्ब बुझ जाता है तो रोने लगते हैं। तो इससे याद हो जाएगा कि ये जो पंक्ति है ये वल्लभाचार्य के द्वारा कही गई है। आगे देखिएगा, सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए गए हैं। इनके ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई? 25 बताई गई है, जिसमें कि 3 ही उपलब्ध हैं जो कि निम्न है। बताई तो 25 गई है, लेकिन इनमें से उपलब्ध कितने ग्रंथ हैं? केवल 3 ग्रंथ ही इनके उपलब्ध हैं। पहला है सूर सागर, दूसरा है सूर सारावली और तीसरा है साहित्य लहरी। सूर सागर तीनों बड़ी प्रसिद्ध रचना है। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों रचना किसकी है? सूरदास की है। यही 3 ग्रंथ इनके उपलब्ध हैं और टोटल ग्रंथों की संख्या 25 बताई गई है। आगे देखिएगा, सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। कहते हैं जो सूरदास जी हैं, इनकी रचनाओं का जो सबसे पहले संपादन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था 1841 ईस्वी में, और राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। इसको याद कर सकते हैं कि जैसे कोई पूछे कि सूर का संपादन कब हुआ, तो कहिए सूर का संपादन कल हुआ। सूर का संपादन तो भाई कल हुआ था, कल से हो जाएगा कलकत्ता। तो कहते हैं सूर का संपादन कल राग से हुआ था। कल राग से 18:41। 18 यानी कि अगर 24 घंटे वाला समय लीजिए तो 6:41। याद हो जाएगा ना। कहते हैं कि जो सूरदास हैं, सूरदास का जो संपादन है, सूरदास की रचनाओं का संपादन, ये जो है कल से हो जाएगा कलकत्ता। कल राग से हो जाएगा राग कल्पद्रुम। कल राग से 18:41 पर हुआ था, यानी कि 18 को आप कर लीजिए, वही 24 घंटे वाला 6:41 हो जाएगा ना। तो ये अच्छे से आपका कनेक्ट हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। कहते हैं सूरदास कृत जो रचना है सूरसागर, इसका उपजीव्य जो है वो भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। सूरसागर में 4936 पद तथा 12 स्कंध हैं। जो सूरसागर इनकी रचना है, इसमें पदों की संख्या कितनी है? 4936। कैसे याद करेंगे? देखिए, 4 का अगर हम गुणा करते हैं, इसको ऐसे कर लीजिए, 4 गुणे 2 प्लस 1, ठीक है, बराबर 9। फिर इसमें गुणा कर दीजिए 4 का, ठीक है। देखिए 4 गुणे 2, 4 दूनी 6, 4 गुणे 2 यानी कि 4 दूनी 8 और 8 में 1 जोड़ देंगे, आ जाएगा 9। तो एक 4 को लिख लीजिए, फिर 9 आया, फिर 9 को लिख लीजिए, ठीक है। 4 दूनी 8, 1 9, 9 हो गया। फिर 9 में इसी 4 का गुणा कर दीजिए, ये जो 9 आया है इसी 9 में 9 से 4 का गुणा कर दीजिए, तो 9 चौक कितना होता है? 36 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 36। तो याद हो जाएगा सूरसागर में जो पदों की संख्या है वो कितनी है। देखिए पदों की संख्या याद करिए, ऐसे रटने से अच्छा इसको आप समझ लीजिए। पहले आपने 4 लिखा, 4 का गुणा किया, उसमें 1 जोड़ दिया, आ गया 9। अब 9 में फिर से आप 4 जितना आया आई संख्या उसमें आप 4 का गुणा कर देंगी, तो 9 चौक आ जाएगा 36। तो जो संख्या प्राप्त हुई उसको हमने लिख दिया। तो सूरसागर में 4936 पद हैं और स्कंद कितने हैं? 12 स्कंद हैं, याद रखिएगा। आगे कहते हैं सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की थी। जो सूरदास की रचना सूरसागर है, इसमें इन्होंने 3 भ्रमर गीतों की योजना की। प्रथम भ्रमर गीत पद संख्या 4078 से 4710 ही मुख्य है, जो कि ये मुख्य है। शेष 2 जो भ्रमर गीत हैं उनमें जो पहला है वो पद संख्या 4711 से 4712 और दूसरा जो है 4713 कथात्मक है। तो इसकी जो पद संख्या है, जो प्रथम भ्रमर गीत है, आप ये जान गए कि सूरदास ने जो है अपने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना बनाई। जो पहला भ्रमर गीत है उसमें पद संख्या 4078 से लेके 4710 तक है। तो ये क्रम अगर आपको याद रहेगा तो आगे का याद हो जाएगा। 4078 से 4710 याद हो गया। फिर दूसरा जो है वो 410 तो यहीं आ गया, फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो 4711 होगा। तो 4711 से 4712 ये दूसरा आ गया और तीसरा आ गया 4713। तो ये क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। कहते हैं भ्रमर गीत का जो सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन जो है वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन जो है किसने किया था? तो सूरदास ने किया था। ये प्रश्न बनता है। देखिए कहते हैं कि हिंदी में जो भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन है ये किसने किया? ये तो सूरदास ने किया, लेकिन सबसे प्रसिद्ध किसका भ्रमर गीत हुआ था? तो सबसे प्रसिद्ध जो भ्रमर गीत हुआ था वो हुआ था नंददास का, और नंददास की जो रचना है उसका नाम है भंवर गीत, ठीक है। वो उसका नाम क्या था? उसका नाम था भंवर गीत, और सबसे जो प्रसिद्ध हुई थी वो नंददास की रचना प्रसिद्ध हुई थी, लेकिन भ्रमर गीत का जो प्रवर्तन किया था वो सूरदास ने किया था। याद रखिएगा दोनों पॉइंट। अगला पॉइंट है, सूरसागर के काव्य रूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत निम्न है। सबसे पहले बात करेंगे, पहले जो विद्वान है वो है डॉक्टर चंद्रबली पांडे। डॉक्टर चंद्रबली पांडे ने क्या कहा? इन्होंने सूरसागर के संदर्भ में लिखा कि लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य है। जो सूरसागर सूरदास की रचना है इसके संबंध में इन्होंने लिखा कि ये रचना तो लीला प्रबंध काव्य या फिर भाव प्रबंध काव्य है। किसने बताया? चंद्रबली पांडे ने बताया। फिर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सूरसागर जो है यह गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य है। विशाल महाकाव्य की बात किसने कही सूरसागर के संदर्भ में? तो ये कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप जानते हैं, विशाल शब्द को पकड़िएगा,
1000 रुपये जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, 1000 रुपये जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, विशाल होते हैं, अधिक होते हैं। तो विशाल अधिक ज़्यादा कनेक्ट हो जाएगा 1000। तो 1000 रुपये की बात हो रही है तो भाई ये बड़ी विशाल चीज़ है, याद कर सकते हैं। विशाल महाकाव्य सूरसागर को किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर है ब्रजेश्वर वर्मा। ब्रजेश्वर वर्मा ने क्या कहा? इन्होंने कहा कृष्ण चरित्र का महाकाव्य। कृष्ण चरित्र का महाकाव्य सूरसागर को किसने कहा? तो ये कहा है ब्रजेश्वर वर्मा ने। कैसे याद करेंगे भाई? देखिए, ब्रज में ही कृष्ण के चरित्र का वर्णन हुआ है ना, कृष्ण जो है वो ब्रज में ही थे, तो कृष्ण के चरित्र का जो वर्णन है वो ब्रज में हुआ। तो याद हो जाएगा कि कृष्ण के चरित्र का महाकाव्य किसने कहा सूरसागर को? ब्रजेश्वर, ब्रज से ब्रजेश्वर। फिर बात करेंगे सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति से सूरसागर को एक गेय मुक्तक काव्य कहा गया है। सर्वसम्मति से सूरसागर को एक गेय मुक्तक काव्य की संज्ञा दी गई है। तो गेय मुक्तक काव्य सर्वसम्मत रूप से कहा गया। विशाल किसने कहा? हजारी प्रसाद ने कहा। विशाल शब्द पकड़िएगा। कृष्ण चरित्र का महाकाव्य भाई ब्रज में हुआ। और लीला प्रबंध काव्य, लीला जो है ये चंद्रबली पांडे जो है बड़ी लीला करते थे, तो इन्होंने लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य कहा। तो ये चीज आपको याद हो जाएगी। आगे देखिएगा, भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया है। देखिए, भ्रमर गीत जो इनकी रचना थी, कहते हैं इसमें कुल 700 पद हैं। और मैनेजर पांडे जो है इन्होंने भ्रमर के 3 रूप बताए थे। ये भी प्रश्न बनता है, मैनेजर पांडे ने भ्रमर के कितने रूप बताए? तो 3 रूप। पहला है, एक तो जो भ्रमर है उसका अर्थ होता है कृष्ण का प्रतीक, कृष्ण के प्रतीक के रूप में। दूसरा है ऊधव का प्रतीक। और तीसरा है स्वतंत्र रूप में। ये 3 जो अर्थ बताया गया भ्रमर का, 3 रूप बताया गया, ये मैनेजर पांडे के द्वारा बताया गया है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। जो भ्रमर गीत है इन्हें उपालंब काव्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा। देखिए, जो भंवरे होते हैं, भ्रमर, ठीक है, भंवरे जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऊपर ऊपर उड़ते हैं। भंवरे जो होते हैं ऊपर ऊपर उड़ते हैं ना पेड़ों के, तो ऊपर से उपालंब हो जाएगा। तो भ्रमर गीत को उपालंब काव्य कहा गया। और भंवरे जब उड़ते हैं तो वो ध्वनि करते हैं, घन 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 की ध्वनि आती है ना। तो ध्वनि किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा? इसे एक ध्वनि काव्य कहा। किसको? भ्रमर गीत को। आगे कहते हैं सूर सारावली। भ्रमर गीत याद हो गया, इसमें 700 पद हैं। सूर सारावली में 1107 छंद हैं। सूर सारावली में कितने छंद हैं? 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। संसार को होली का रूपक मानकर कौन सी रचना की गई? सूर सारावली। साहित्य लहरी जो इनकी रचना है, ये 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाली 118 दृष्टिकूट पद हैं। कहते हैं जो साहित्य लहरी है ये 1550 ईस्वी में लिखी गई और इसमें अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद लिखे गए हैं। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे? देखिएगा, यहाँ पे लिखा है 18, ठीक है, और इसमें साहित्य लहरी में बात हो रही है अलंकार की और नायिका की। तो आप जानते हैं जब लड़कियों की एज 18 साल की हो जाती है तो 18 साल में क्या करती हैं? जो लड़कियां होती हैं वो अलंकार करने लगती हैं, मतलब तैयार होके कहीं भी जाना, अपने आप को बड़ा मेंटेन रखती हैं 18 साल में, ठीक है। 18 साल में जो लड़कियां होती हैं, नायिका जो होती है, वो अलंकार करके क्या करती हैं? लहराने लगती हैं कि अरे मैं ही तो सबसे सुंदर हूँ। उस एज में थोड़ा सा रहता है, अभी तो मैच्योरिटी आ गई है सभी के अंदर, सब जो है 25 के प्लस ही होंगे। जो लोग भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है 25 प्लस ही होंगे हर कोई। मान लिया कुछ लोग हों, 2-4 लोग जो नीचे के होंगे, बाकी सब 25 प्लस ही हैं, ठीक है। और उससे ज़्यादा एज के भी बहुत से लोग हैं जो 35 के ऊपर क्रॉस कर चुके होंगे। तो क्या होता है, ये चीज़ आसानी से समझ सकते हैं कि 18 साल जैसे ही पूरा होता है लड़कियों के अंदर मतलब एक अलग है जोश आ जाता है। वो खुद में मतलब क्या करती हैं, आईने के सामने खड़ी हो जाती हैं, खुद का साज श्रृंगार करती हैं, अलंकार करना उनको पसंद हो जाता है और वो अलंकार करके क्या करती हैं? लहराने लगती हैं। लहराने से लहरी यानी कि साहित्य लहरी जो है, इसमें अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत किया गया और 18 यानी कि 118 दृष्टिकूट पद हैं इसमें। दोनों पॉइंट याद हो गया।
आगे देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, एक कथन है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांका है। तो ये वाली पंक्ति जो है ये वाला जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया और बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। ठीक है, तो इसको तो जरूर ध्यान रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया कथन है, सूर्य ने बंद आंखों से जितना ही अच्छा इसका उद्घाटन किया था उतना किसी और कवि ने नहीं किया है। इन्होंने इस क्षेत्र का कोना कोना वे झांका है। ये ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। किसके संदर्भ में? सूरदास के संदर्भ में। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, आगे देखिएगा, अगला कथन है, ये भी शुक्ल जी के द्वारा ही कहा गया है। सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। कहते हैं सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना करना और प्रसंगोद भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। तो ये बात कौन कह रहा है? शुक्ल जी कह रहे हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कथन है। अगला कथन है जो कि शुक्ल जी के द्वारा ये भी लिखा गया है, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। ये बात किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। यहाँ पे याद रखिएगा, 8 वीणाएं श्री कृष्ण की। 8 वीणाएं श्री कृष्ण की किसने बताई? शुक्ल जी ने बताई। तो इससे याद रहेगा कि ये जो कथन कहा गया है ये शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है और किसके संदर्भ में? सूरदास के संदर्भ में। कहते हैं आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण। और आप जानते हैं श्री कृष्ण के संदर्भ में सबसे अच्छे जो पद लिखे गए हैं वो सूरदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो वही कहते हैं 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास जी की वीणा की थी। आगे देखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है इनके संदर्भ में। कहते हैं सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। ये जो लाइन है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कही गई। कैसे याद रखेंगे? सुनिएगा, यहाँ पे लिखा है हाथ जोड़कर। देखिए, जब किसी को पैसा चाहिए होता है, चाहे वो 10 रुपए, चाहे जो, अब किसी को 1000 रुपए चाहिए तो वो क्या करेगा? ऐसे तो मांगेगा नहीं, सुनिए मुझे 1000 रुपए दे दीजिए, कोई नहीं देगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा? रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उससे जो है विनती करनी पड़ेगी। बड़े ही विनम्र भाव से आपको उससे पैसे मांगने पड़ेंगे हाथ जोड़ के। तो जब किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो लोग क्या करते हैं? लोगों के सामने हाथ जोड़ के मांगते हैं कि अगर आपके पास कुछ भी बन पड़े तो आप प्लीज़ मुझे जो है 1000 रुपये दे दे। और जब पैसे मांगते ना तो क्या करते हैं? वो उनके रूपकों की वर्षा, रूपकों यानी कि रूप की वर्षा करने लगते हैं। रूप मतलब उनके बारे में खूब अच्छे अच्छे बखान करेंगे कि अरे सर, हमने आपके बारे में बहुत सुना था, आप जैसा तो कोई है ही नहीं इस पृथ्वी पर, आप तो बड़े जो है बहुत धनी व्यक्ति हैं और आपका जो स्वभाव है वो बहुत अच्छा है। मतलब उनके अच्छे अच्छे गुणगान गाने लगते हैं, है कि नहीं? उनके रूप की वर्षा करने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं ना। और इस तरीके से, और फिर क्या है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। और जब ये सारी चीज़ें सुनेगा अपने बारे में तो क्या होगा? वो भी जो है बह जाएगा उसकी बातों में और क्या करेगा? उसको 1000 रुपये दे देगा, चाहे वो झूठी तारीफ क्यों ना करे। लोग कहते हैं ना, अगर अपना काम निकलवाना है तो भाई किसी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो ऐसे ही है, जब अपना काम निकलवाना है, हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हम उनके रूप की भी तारीफ कर देंगे और उनको अपनी तरफ कर लेते हैं, वो स्वयं उसमें बह जाते हैं। तो याद हो जाएगा ना, हाथ जोड़कर याद आ जाएगा कि हाथ जोड़ने की बात हुई थी, यानी कि पैसे जब कोई मांगता है तो हाथ जोड़ता है। कितने पैसे? 1000 रुपये। याद हो गया। आगे देखिएगा, सूरदास की मृत्यु पर विठल दास ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लैनो होए सो लेव।
ये वाली जो पंक्ति है ये सूरदास की मृत्यु पर कही गई थी और विट्ठल दास के द्वारा कही गई थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सूरदास की मृत्यु पर ये वाली लाइन कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूरदास का अंतिम पद निम्नलिखित है। ये जो पद हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास का अंतिम पद है, ये भी प्रश्न बन सकता है। देखिएगा, खंजन नयन रूप रस माते, अतिशय चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। खंजन नयन रूप रस माते, तो खंजन नयन आप जानते हैं, खंजन नयन नाम से एक रचना की गई है जो कि अमृतलाल नागर का उपन्यास है, और जिसमें इन्होंने मतलब इसके अंतर्गत क्या है, खंजन नयन, इसमें सूरदास जी के बारे में बताया गया है, सूरदास जी का वर्णन किया गया है, उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप इनको याद रख सकते हैं कि ये सूरदास जी के द्वारा मतलब कही गई पंक्ति है, और इनका जो पद है ये अंतिम पद माना गया है। आगे देखिएगा, सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। ये भी प्रश्न बनता है कि वात्सल्य रस के सम्राट के रूप में कौन जाना जाता है, तो सूरदास जी। आगे कहते हैं, परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरैला यानी कि प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की थी। प्रयागराज में अरैला एक जगह है, वहां पर जो है परमानंद ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। परमानंद की रचनाओं में परमानंद सागर जो है वो प्रमुख है। कहते हैं जो परमानंद दास हैं इनकी जो रचनाएं हैं उसमें परमानंद सागर सबसे प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें इसमें देखिए 635 लिखा है ना, लेकिन 835 होगा, ये इसमें गलत है, आप इसको सही कर लीजिए। इसमें कुल 835 पद हैं। इनके अतिरिक्त दान लीला तथा ध्रुव चरित भी इनकी रचना है। इसके अतिरिक्त जो है इनकी रचनाएं और कौन कौन सी हैं, दान लीला है और ध्रुव चरित इनकी रचनाएं हैं। अगला पॉइंट है, कृष्णदास कुनबी जाति के शूद्र थे। जो कृष्णदास जी थे ये कुनबी जाति के शूद्र थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जुगल मान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। ये 3 ग्रंथ किसके हैं, कृष्णदास जी के, और इनकी जाति क्या थी, ये कुनबी जाति के शूद्र थे। इनके ग्रंथ हैं जुगल मान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। आगे देखिएगा, गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। जो गोविंद स्वामी थे ये ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। तो गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से जो प्रसिद्ध स्थान है वहाँ पर कौन से कवि रहते थे, गोविंद स्वामी जी रहते थे। ये याद रखिएगा, ये जिस स्थान पे रहते थे उस स्थान का नाम किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। जो अकबर के नवरत्न हैं उनमें एक आते हैं तानसेन, जो संगीत वगैरह करते थे। ठीक है, संगीत गायन के लिए प्रसिद्ध थे तानसेन जी। वो इनके संदर्भ में कहा गया है कि ये जो तानसेन जी थे ये गोविंद स्वामी से संगीत और गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत और गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। वही तानसेन जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। एक तानसेन थे, टोडरमल थे, ये सभी 9 रत्नों में उनके आते हैं ना, बीरबल भी आते हैं उसी में। आगे देखिएगा, इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। किनके पदों का, गोविंद स्वामी के। गोविंद स्वामी के जो पदों का संकलन है वो गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, छीत स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। जो छीत स्वामी थे ये बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखिएगा। देखिए ये सारे प्रश्न ऐसे रहते हैं ना कि अगर आ जाते हैं परीक्षा में तो हमको लगता है कि हमने इसको तो पढ़ा ही नहीं है। तो याद रखिएगा, जो छीत स्वामी थे ये बीरबल के पुरोहित थे और ये पुष्टि मार्ग में जब दीक्षित हुए उसके बाद ये क्या किए, गोवर्धन पर्वत के निकट एक पुंछरी नामक स्थान है, पुंछरी नामक, वहीं पर ये तमाल वृक्ष के छाया में रहने लगे थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। किसकी, छीत स्वामी। छीत स्वामी की जो स्फुट रचनाएं हैं इनका संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुम्भन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। अभी हमने इसको बताया भी है स्टार्टिंग में। जो चतुर्भुज दास हैं ये अष्टछाप कवि जो कुम्भन दास जी थे, सबसे पहले कवि जो थे, इनके कनिष्ठ पुत्र थे। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन
चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रकाशित है। इनकी जो रचनाएं हैं, कहते हैं जो चतुर्भुज दास हैं, इनके स्फुट पदों का जो संकलन है वो चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रकाशित है। आगे देखिएगा, अगला और लास्ट पॉइंट है कि अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कहते हैं कि जो अष्टछाप कवि आते हैं उसमें अगर देखा जाए तो नंददास सबसे अंत में आते हैं, 8वें नंबर पे आते हैं, लेकिन कहा क्या गया है इनके बारे में। और सूरदास जी कब आते हैं, ये दूसरे नंबर पे आते हैं। सूरदास जी दूसरे नंबर पे आते हैं ना, कुम्भन दास के बाद सूरदास ही हैं। तो इनको क्या कहा जा रहा है, इनके संदर्भ में कहा जा रहा है कि जो नंददास जी हैं इनका स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। इम्पॉर्टेंट है, इनके बाद जो है सूरदास के बाद ही जो है नंददास का स्थान आता है। किसमें, काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद है नंददास। तो नंददास के संदर्भ में कल हम इनको देखेंगे, नंददास के ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनके पदों की संख्या क्या है और उनकी विषय वस्तु क्या है। तो कल की क्लास जो है नंददास पे होगी। तो आज का सेशन अगर आप सभी को पसंद आया है, चीज़ें याद हुई हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। तो बाकी मिलते हैं कल शाम ठीक इसी टाइम पे, शाम 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। तो ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर।